हाँ जी सर, तो आप अपना नाम बताएंगे एक बार? जी, मेरा नाम सुमित गुरुग्राम है। जी, तो आप जो भी रिसेंट सिचुएशन चल रही है अपनी कंट्री में, तो जैसे आर्मी का आपको अभी पता चला होगा LAC पे जो भी हुआ है, तो उसके विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली चीनी जबड़ में हमारे भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए और पूरा हिंदुस्तान को इस बात को लेकर बड़ा दुख है जो चाइना ने भारतीय सेना के पीठ पीछे वार किया है, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम भारत सरकार से माननीय श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से निवेदन करेंगे कि भाई इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जी, और आप अपने देश के युवाओं को इससे लेके कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही युवाओं को मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, भारतीय सेना के लिए बड़ा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे पढ़े लिखेंगे, अच्छा आपका फिजिकल होगा, तब सेना में जाके देश की सेवा कर सकते हैं। राष्ट्र के प्रति एक अच्छा नेक कार्य होना चाहिए। जी, एंड सुमित जी, आप मुझे ये बताइए, जैसे कि अभी सिचुएशन चल रही है, जैसे आप और हमारे जैसे जो देशवासी हैं, आम देशवासी, हम लोग इस टाइम पे अपने देश की सेना को कैसे समर्थन दे सकते हैं? हम इस प्रकार समर्थन दे सकते हैं कि जो हम युवा पीढ़ी है, आज की जो नौजवान पीढ़ी है, उनको ज़्यादातर मेहनत करके फोर्स लाइन में जाना चाहिए और देश को संभालना चाहिए। और आजकल जो जैसे युवा जो नशा कर रहा है, उस नशे को ना क्या कहते हैं, मिटाना चाहिए। आजकल के जो युवा भाई नशे में डूबे पड़े हैं ना, तो नशे को छोड़ के ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज में ध्यान देना चाहिए। जी, तो जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि कई लोग हैं कि सब कह रहे हैं बॉयकॉट करो चाइनीज प्रोडक्ट को, चाइनीज एप्लीकेशन को। जैसा आप देख रहे हैं, अब हर बच्चे के पास, हर यूथ के पास स्मार्टफोन है और देखा जाए तो हर कोई चाइनीज चीज़ों से बहुत घिरा पड़ा है। तो उसके विषय में आप कुछ अगर राय देना चाहें तो? लोगों को कहना बिल्कुल ठीक है कि ये बात बिल्कुल सच है कि बायकॉट करो चाइनीज मटेरियल को। सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो चाइनीज लोग हैं हमारे भारत देश के अंदर, सबसे पहले उनको बाहर निकालना होगा, उनके व्यापार को बाहर निकालना होगा। जो उनका बिजनेस यहाँ पे सेटअप है, उसको नष्ट करना होगा। चाइना का कोई भी सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना हो, भारत अपने सामान का खुद निर्माण करे और चाइना के किसी भी तरह का कोई भी सामान हो उसमें कोई है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए देश में। जी, तो जैसा कि अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बने, अपने देश के स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, उसको लेके आप युवाओं को अगर कुछ मैसेज देना चाहें? बिकॉज आप देखते हैं कि आजकल लोग बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ब्रांड पे ज़्यादा रहते हैं, अपने देश की चीज़ों को कम यूज़ करते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बोलना चाहें? ये बिल्कुल सही कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। नरेंद्र मोदी जी की एक अपनी विचारधारा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि आप स्वयं में अपनी रक्षा करना सीखें, कोरोना जैसी महामारी में बचाव रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, किसी तरह का कोई मतलब कि भीड़ वाली जगह पे ना जाएं और सोशल डिस्टेंस बिल्कुल फॉलो करें, प्रिकॉशंस लें, मास्क लगाएं, अपने फेस को हमेशा कवर करके रखें, कभी भी बीमार पड़े तो डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह ले, सुझाव लें, यही बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक और चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा युवाओं को कि कोई भी बीमारी हो वो योगा एक्सरसाइज के थ्रू मतलब मिट सकती है, दूर हो सकती है। तो आजकल हमें अच्छी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहे। जी, तो इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते के साथ आपकी तरफ से कोई अंतिम संदेश हमारे देशवासियों के लिए या हमारे देश के युवाओं के लिए कोई अंतिम संदेश अगर आप देना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अंतिम संदेश ये है कि भाई आजकल युवा पीढ़ी को देश के लिए कार्य करना चाहिए, समाज के लिए कार्य करना चाहिए। देखो, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, गधे का बच्चा गधा होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, तो इंसान का बच्चा इंसान क्यों नहीं होता? हमारे देश को किसी जाति या धर्म में बांटना नहीं चाहिए, सबको मिलकर एक साथ चलना चाहिए, सरकार का सहयोग और सपोर्ट देना चाहिए भाई, क्योंकि हम एक हैं और हमारा भारत एक है। जी, बहुत अच्छा लगा जी आपके विचारों को सुनकर और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो। जय हिंद। जय हिंद।